हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। योगी की पुलिस के शिकंजे में अयोध्या का दरिंदा, मुंह बंद कर देखते रहे अखिलेश। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। धर्मनगरी अयोध्या में एक बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाला एक समाजवादी पार्टी का नेता था। कहीं ना कहीं वो बात फलीभूत होती हुई दिखाई दी जो लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि जो समाजवादी वही बंदा है जिसका उनके शासन में योगी जी बता रहे थे अपने वहां पे स्पीच में। लेकिन इतनी बड़ी खबर हो गई अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मुंह में मानो फेविकोल चिपका हो। वो तो चिपकेगा ही। एक शब्द नहीं निकला और हद तो तब हो जाती है जब अयोध्या के सांसद मामले से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस बेखबर नहीं है। जो आरोपी है और उसका सहयोगी है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मांग उठ रही है कि इन जैसे वहशी दरिंदों का सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो क्या कुछ हुआ अयोध्या में, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं। नाज़िल आई खान हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के वकील। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम। अयोध्या में जो विभत्स अयोध्या से जो तस्वीर सामने आई, हालांकि धर्मनगरी से ऐसी तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए थी। नेता था समाजवादी पार्टी का, वही समाजवादी पार्टी जो ढोल पीट रही थी 37 सीटों के साथ। हमने अयोध्या जीत लिया, हमने अयोध्या हरा दिया। आज कहां है समाजवादी पार्टी के नेता? आपने बहुत सही बात कही है कि धर्म की नगरी से, भगवान राम की नगरी से बलात्कार की खबर तो नहीं आनी चाहिए। पर तब नहीं आती जब वहां का सांसद कोई हिंदू होता और वाकई में प्रखर हिंदू होता, वाकई में भगवान राम को मानने वाला हिंदू होता और वाकई में अयोध्या की धरती को पावन धरती समझने वाला हिंदू होता। पर दुर्भाग्य की बात है कि अवधेश, जिनको कई बार अखिलेश यादव ने लोकतंत्र के मंदिर के बाहर में मीडिया से ये कहकर बुलाया कि भगवान राम तो यहाँ पर खड़े हैं, देखिए अवधेश जी को। वही है, तो भगवान राम का स्थान देते देते अवधेश जी भी समझ गए कि वो तो भगवान के स्वरूप ही हो चुके हैं। पर ये एक बात और समझनी पड़ेगी कि अवधेश वो है जिनका नाम तो अवधेश प्रसाद का करीबी क्या, जिनका, लेकिन उनके कर्तव्य और उनकी एक्टिविटीज को अगर देखा जाए, उनकी हरकतों को देखा जाए तो वो कट्टर औरंगजेब फैन क्लब पार्टी चला रहे हैं। क्या तस्वीरें नहीं पता जनता को कि अवधेश साहब मजार जाया करते हैं? क्या तस्वीरें नहीं पता कि अवधेश साहब जो है वो जनाब जाते हैं इमामबाड़ा? क्या अवधेश के बारे में अयोध्या और फैजाबाद के लोगों को ये नहीं पता कि वो टोपी लगा करके अफ्तार करते हैं? क्या अवधेश के बारे में फैजाबाद और अयोध्या के लोगों को, मतदानों को ये नहीं पता कि अवधेश साहब नाम से हिंदू है पर काम से पूरे पक्के मुसलमान हैं? इसलिए बलात्कारी अगर मुसलमान है और 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है अयोध्या जैसी पावन धरती पर, तो उनके मुंह से हिंदी निकलते निकलते अंग्रेजी की शब्दावली आ गई जब पत्रकार ने उनसे दो सवाल पूछ बैठा। अब बात आती है कि अवधेश के करीबी बलात्कारी दोस्त, अवधेश के जिगरी बलात्कारी दोस्त, वो नहीं। आज अवधेश की जुबान में लेमन जूस, राहुल गांधी जी के जुबान में लॉलीपॉप, डिम्पल के जुबान में फेविक्विक और अखिलेश यादव लापता स्ट्रीट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आमिर खान की वाइफ की, डिवोर्सी वाइफ की मूवी लापता लेडीज आई थी। हाय हाय रे, मणिपुर पर छाती पीटने वाले, मणिपुर पर अपनी राजनीति गर्म करने वाले, शाहीन बाग को सरद करने वाले, मणिपुर की महिलाओं पर अपनी चिंता बताने वाले, ना संदेश खाली की महिलाओं पर कुछ बोलते हैं, ना चोपड़ा की न्यूड परेड वाली मुसलमान महिला पर कुछ बोलते हैं। और जब अखिलेश यादव की खुद की नगरी में, अखिलेश यादव की खुद की जीती हुई सीट में
जब ऐसा समाजवादी पार्टी का एक मुसलमान नेता 12 साल की बच्ची का कंटिन्यू गैंगरेप करता है, उसको प्रेग्नेंट करता है, उसको पिल्स देता है, उसको धमकाता है कि किसी को कुछ मत बोलना नहीं तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। एक अनाथ बच्चे जिसके पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई है, उसको पकड़ करके बलात्कार करता है, तो अखिलेश यादव कन्नी काट रहे हैं। डिम्पल गई नहीं मिलने, प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, गई नहीं। सोनिया एंटोनियो जो पोल डांस करती थी वो गई नहीं, क्यों नहीं गई है, क्या वजह है जो नहीं गई है? माय गॉड, दिस इज शॉकिंग। और अयोध्या जो जहाँ पे ऐसी न्यूज़ कोई सोच भी नहीं सकता, वो देखो अभी वोटिंग हुई है, वोटिंग करके उन्होंने बीजेपी को वहाँ से हराया लोगों ने, जनता ने, और ये देखो ये क्या शुरू हो गया है। इतना देख के शौक लग रहा है। और ये मेरे ख्याल से वही बात है जो योगी जी बात कर बोलने का तरीका बहुत ही ब्लंट है, बहुत ब्लंट है, बता। और आई डोंट नो सुन नहीं पा रहे थे कितने फैक्ट्स हैं कितने नहीं हैं, बट बोलने का तरीका बहुत ही ब्लंट था। और हमने ये जो है ज़्यादा सुना, योगी जी ने भी इसका रेफरेंस दिया था, उन्होंने कहा था कि उनको तो मैं दिया था, छोड़ूंगा नहीं। और मैं उन्होंने ये भी बोला था कि मैं यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, तो मैंने तो भैया जो ऐसा करेगा, कुकर्म करेगा, उसका योगी जी ने कहा था कि अगर मतलब एनकाउंटर जब होता है तो आप लोग रोते पिटते हो, मगर ऐसे इंसान का मतलब जो भी है वैसा अंत ना हो तो कैसा अंत हो। तो उन्होंने इनडायरेक्टली वो बात भी कही थी, बिल्कुल, कि आप लोगों का देख तो लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड, फिर बात करिए। तो मतलब जो भी है, मेरे को तो यही बात पे अब बहुत शौक लग रहा है, क्योंकि जब आप लोगों के कई कमेंट से जब मैं पूछा था कि भैया अयोध्या में क्यों हारे, बीजेपी को क्यों हराया, तो भैया वहाँ के जो सांसद थे वो काम नहीं करते थे, वो ठीक नहीं थे, ऐसी रीजनिंग आ रही थी कि इस वजह से जो है हमने उनकी जगह बेटर चॉइस की है, वो बेटर है। तो अगर इनको चॉइस चूज किया है जिसको वो कह रहे कि उसका दोस्त ऐसा था जिसके साथ वो उठते बैठते थे, तो भैया ये बंदा कहाँ से बेटर हो गया? मैं तो ये नहीं समझ में आया। जो लोग इतना कुकर्म कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए सारा कुकर्म उनके ऊपर ही आने वाला आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। और वो भी एक ऑर्फन बच्चा था, एक अनाथ बच्ची थी, जिसके बच्ची 12 साल की अनाथ बच्ची थी। और जितना भी इंसान कुकर्मा कर रहा है सारा उस इंसान के ऊपर आएगा। ये तो राक्षस है, राक्षस। उस बंदे को बच के रहना चाहिए, क्योंकि सारा कुकर्मा जो है उसके ऊपर ही आना। ऐसे गंदे लोगों के अंदर कोई ईमान, धर्म, डर, भगवान का डर कुछ नहीं होता, देख लो भैया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।